हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 एम्पावरमेंट ऑफ द वीमेन एंड द अदर वीकर सेक्शन। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। दोस्तों, इसके पहले हमने जो चैप्टर की शुरुआत की थी ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। बेसिकली विमेंस के बारे में पढ़ना है, यानी औरतों के बारे में पढ़ना है। और ये क्यों पढ़ना है? क्योंकि देखो, हम जब भी हिस्ट्री का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेंस लोग ने ही हिस्ट्री क्रिएट किया है। कहीं ना कहीं विमेंस का भी हाथ इसमें बहुत ज्यादा रहा है। और हमने डिस्कस भी किया है बहुत बार कि कितने महान महान हमारे लीडर्स रहे हैं पुराने, हमारी रानी रही हैं, क्वींस रहे हैं, और इतने सारे महिलाएं रही हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लिए और हमारे स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए, स्वराज के लिए, ये सब चीज के लिए मुगल से, सल्तनत से और साथ ही में ब्रिटिशर से लड़ाइयां लड़ी है। और ये हमने डिस्कस भी किया है पुरानी हिस्ट्री में। लेकिन ये हिस्ट्री वो हिस्ट्री नहीं है। ये हिस्ट्री थोड़ा सा हमें ये बता रहा है कि विमेन्स का जो योगदान है बहुत सारे चीजों को सुधारने में कैसे रहा है। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि मैनिफेस्टेशन क्या है विमेन्स पावर का। ये हमने डिस्कस किया। विमेन्स पहले कितने होती थी अकॉर्डिंगली, अगर हम बात करें काउंट में एज पर मेल के हिसाब से वो अभी ज्यादा है। फिर अगर हम बात करें, हमने चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो डिस्कस किया था। आज वैसे ही बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक देख लेना, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। साथ ही में आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपके बाकी के जो लेक्चर वीडियोस है, साइंस सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट है, मैथ सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट है, और बाकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है वो भी आपको देखने मिल जाएगा। तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेक करते रहो। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हो, राहुल जैस 23। दिस इज माय पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट। वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और हम हर हफ्ते में एक लाइव इंटरेक्शन रखते हैं, जिसमें हम आपसे फेस टू फेस बात कर सकते हैं। जैसे आप वीडियो कॉल पे बात करते होंगे, वैसे आप मुझसे फेस टू फेस बात कर सकते हो। तो अभी जस्ट मैंने 2-3 दिन पहले एक लाइव सेशन लिया था। अगर आपको पता होगा तो, नहीं पता है तो जरूर से फॉलो कर लेना। बस थोड़ा सा इंतजार करना, आपको पता चल जाएगा। हम लाइव लेते हैं और आपको इंटरेक्ट करेंगे। तो आप कोई भी क्वेश्चन रहेगा वहां पे आप पूछ सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, तो जरूर से फॉलो कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा आपको, वहां से भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की। तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारा एंटी लिक्कर मूवमेंट। तो एंटी लिक्कर मूवमेंट क्या होता है ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एंटी लिक्कर मूवमेंट, अब देखो हमने चिपको मूवमेंट भी पढ़ा था इसके पहले। चिपको मूवमेंट क्या था कि कैसे पेड़ को बचाया जाए। पेड़ पौधे लोग अपने हिसाब से काटते थे, अपने कमर्शियल पर्पस के लिए काटते थे, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं महिलाएं जो होती थी, विमेन्स लोग, एक घेरा बना के पेड़ के आसपास चिपक जाती थी, सो दैट कि यार अगर आपको पेड़ को काटना है तो सबसे पहले मुझे काटो, तब पेड़ को काटना। तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई आके काट देगा। ठीक है ना, तो ये चीज के वजह से पेड़ पौधे बहुत सारे बचने लगे। अब वैसे ही एंटी लिक्वर, अब लिक्वर का मतलब आप जानते होंगे, लिक्कर बोलते हैं, लिक्वर बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहते हो बोल सकते हो। तो लिक्कर का मतलब नथिंग बट अल्कोहल। अल्कोहल यानी कि दारू। आप सब जानते हैं दारू। तो एक एक टाइम ऐसा था, आज भी ऐसा टाइम है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जो नॉर्मली बहुत ज्यादा जो मेंस होते थे वो लिक्कर कंज्यूम करते थे, यानी कि अल्कोहल लेते थे। अब वो अल्कोहल जो होता था वो कुछ अलग तरीके का होता था। आजकल जो अल्कोहल मिलते हैं वो भी कार्सिनोजेनिक है, यानी कैंसर कॉजिंग है, आपका लिवर खराब हो सकता है, किडनी खराब हो सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है, हम किसी को प्रमोट या फिर डिमोट नहीं कर रहे हैं। हम सब जानते हैं यार कि ज्यादा कंज्यूम करने से ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये जो बनती है, ये जो अल्कोहल्स अभी जो हमारे मार्केट में मिलती है, वाइन शॉप वगैरह पे मिलती है, वो फिल्टर्ड होती है, यानी कि कोई कंपनी उसको बनाता है। लेकिन एक टाइम ऐसा होता था जब गांव वगैरह का जब जमाना था, यानी कि सब लोग गांव में रहते थे, और बहुत साल पहले की अगर मैं बात करूं, लाइक 50 to 100 ईयर्स पहले, तो कोई ऑफिशियली ऐसे फैक्ट्रीज नहीं होती थी कि वो दारू बना के बेचे। वैसे क्या होता था, गांव में लोग खुद से ही बनाते थे, यानी कि खुद से ही कुछ ना कुछ प्रिपरेशन टेक्निक होता है। आज भी बहुत सारे गांव में लोग अलग अलग प्रोडक्ट से, जैसे कि चावल, गेहूं, या फिर जामुन, या फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्रूट से अलग अलग तरीके से, जैसे ग्रेप से वाइन बनता है, उसी प्रकार अपने ही घर में या फिर कुछ लोग मिलकर ये सब कंज्यूम करते थे। लेकिन वो फिल्टर्ड नहीं होता था, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पे जो उस अल्कोहल को कंज्यूम करेगा, जो उस लिक्कर को कंज्यूम करेगा, उसका चांसेस होता था कि उसको बहुत ज्यादा बीमारी हो जाए या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। तो लगभग 1992 में आंध्र प्रदेश की अगर बात किया जाए तो एक मूवमेंट की शुरुआत की गई थी, यानी एक आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें ये जो अल्कोहल का जो ड्रिंकिंग है उसको कंट्रोल किया जाए या फिर एकदम रोक लगाया जाए, ऐसा यहाँ पे लोगों ने सोचा था। क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक क्राइसिस हो गया था, लोग मरने लगे थे, लोग को बीमारियां होती जा रही थी इस वजह से। एंड एडिक्शन होने के बावजूद लोग क्या करते थे, एक
इसका सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज तो चलो बीमारियां तो होती है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि लोग बीमार पड़ते हैं, लोग की डेथ भी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज ये भी था कि जब अल्कोहल मेंस लोग कंज्यूम करते थे तो वो बहुत वायलेंट हो जाते थे। वायलेंट यानी कि अपने घरों में अत्याचार करना, ये आप देखे भी होंगे, सुने भी होंगे कि लोग दारू पी के आके अपने वाइफ को मारते हैं, अपने बच्चों को परेशान करते हैं, हाथ उठाते हैं, अपने बुजुर्गों को इज्जत नहीं देते, मतलब ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस, गलत गलत लैंग्वेजेस यूज करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि दारू पीने के बाद लोग क्या करते हैं, ये बोलने की मुझे बात नहीं, ये सब आप सब चीज जानते हैं, इसीलिए ये चीज गलत माना जाता है। लेकिन वो जमाना था तो उसमें जो कंज्यूम होता था ये ना हो, इसको रोका जाए, और जो लोकली प्रोड्यूस अल्कोहल होता है यानी कि लोकल शॉप द्वारा जो बनाया जा रहा जाने वाला जो अल्कोहल होता है ना, तो उसको रोक लगाया जाए, हर गांव में, हर शहर में, हर टाउन में इसको रोका जाए। तो ऐसा यहाँ पे जो लोग थे, जो विमेन्स थे, वो सामने आए और वो हमेशा बोलते थे कि ये सब चीज बंद होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और सेम टाइम में क्या होने लगा, एक लिटरेसी प्रोग्राम शामिल होने लगा। लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि लोगों को सिखाया जाएगा कि ये सब कंज्यूम करना गलत है, ये सब लेना बहुत गलत है, अगर आप ये करते हो तो बहुत ज्यादा नुकसान आपको हो सकता है, आपकी फैमिली को भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो ऐसा यहाँ पे मेंशन किया था। तो वो सीता माँ का की स्टोरी जो होती है, सीता माँ जो कथा है यहाँ पे, सीता स्टोरी, ये नैरेट किया जाता था वो प्रोग्राम में, जो लिटरेसी प्रोग्राम जो मैंने बात किया, तो वो प्रोग्राम के थ्रू सिखाया जाता था। एंड ये स्टोरी बताया जाता था सीता का, यहाँ पे जो अवेयरनेस फैलाती थी कि अल्कोहल को कैसे बैन करना चाहिए। तो 1992 में 3 जो यूथ थे, यूथ मतलब जो जवान व्यक्ति बोलते हैं ना हम लोग, तो यूथ थे जिनका नाम था दुबुगंता विलेज ऑफ नेलोर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नेलोर डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, वहां से बिलोंग करते थे। तो वहां पे क्या हो गया, 3 जो यूथ थे ना नॉर्मली, तो वो डूब के मर गए। क्यों डूब के मर गए? क्योंकि वो ड्रंक थे, पिया हुआ था उन्होंने। तो नॉर्मली होता है, आपने भी सुना भी होगा, अभी भी होता है ये सब चीज, कि बहुत सारे लोग एकदम पी पा के चले जाते हैं कहीं पे बीच के किनारे, कहीं नदी के किनारे, सेल्फी वगैरह खींचते खींचते पांव फिसल गया और डूब के मर गए। ऐसा होता है, आज भी होता है। लेकिन वो टाइम पे जब हुआ तो ये चीज को देखते हुए गांव वाले को अलर्ट किया गया कि यार देखो, अगर आप ये सब चीज कंज्यूम कर रहे हो तो देखो आपका क्या हाल हो सकता है। तो ये जो जवान लड़के मर गए, तो ये विमेन्स जो थे विलेज के, वो सामने आए, सामने से आके एक साथ मिलके उन्होंने जो ये एरेक शॉप जो होता है, एरेक शॉप यानी कि जो लोकल शॉप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरेक शॉप, ठीक है ना। एरेक शॉप्स जो होता है, जो नॉर्मली लोकल दारू वगैरह जो बेचते हैं, वो शॉप बंद होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करके उन्होंने एक तरीके से मेहनत किया, और विमेन्स ने यहाँ पे एक तरीके से बंद करवा के माना। तो फिर गवर्नमेंट जो थे, उन्होंने एंटायर स्टेट और गवर्नमेंट ने एक अडॉप्ट किया कि एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी आनी चाहिए कि अल्कोहल का जो सेल होता है, जो बेचा जाता है अल्कोहल, उसके अगेंस्ट में एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी आनी चाहिए। तो ऐसा गवर्नमेंट ने भी माना एंड गवर्नमेंट ने ये सब चीज को लागू कर दिया। क्लियर है? तो कितना मेहनत लगा विमेन्स लोग का, उस गांव के औरतों लोग का। तो ये हमें इस टॉपिक से पता चलता है कि विमेन्स का कंट्रीब्यूशन कितना अच्छा रहा है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है दोस्तों इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। क्या नाम है? इंटरनेशनल विमेन ईयर। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली जैसे कि आप जानते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है, क्योंकि देखो कोई वर्ल्ड के लेवल पे जब काम होता है ना, तो यूएन सामने आता है। यूएन इज नथिंग बट द ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो यूएन जो है, उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि 1975 जो है वो एक इंटरनेशनल वुमेन ईयर माना जाएगा। यानी कि 1975 ये जो वर्ष है, ये जो ईयर है, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर। और ये जो ईयर है, जिसमें अलग अलग महिलाओं ने अलग अलग तरीके से यहाँ पे अप्रोच किया है, अलग अलग चीजों को यहाँ पे आगे बढ़ाया है, वो यहाँ पे योगदान किया जाता है। और साथ ही में इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम में इंक्लूड किया, जैसे पीस यानी शांति कायम रखना, पीस कायम रखना, डेवलपमेंट एंड इक्वालिटी ऑफ द वुमेन, क्योंकि लोगों को वो खासकर जो फीमेल्स होती थी ना, उनको वो दर्जा नहीं मिलता था, वो इक्वालिटी नहीं मिलता था। आदमी को एकदम ऊपर रखा जाता था, फीमेल्स को दबा के रखा जाता था। तो ये चीज गलत है ना। तो ये सब चीज के इक्वालिटी होना चाहिए, तो ये सब चीज इंक्लूड किया गया। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर बात किया जाए, तो इंडिया ने भी बहुत सारी चीज कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसमें विमेन जो है इसका भी योगदान बराबर रहेगा, इक्वालिटी रहेगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी जो डॉक्टर फूल रेनू जो थी, ठीक है ना, फूल रेनू गुहा, उसको एज ए चेयरमैन बनाया गया था इस कमिटी के अंदर, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्वे जब किया गया था, तो बहुत सारे सोशल इश्यूज थे, जैसे कि अगर हम बात करें विमेन्स के सोशल इश्यूज, जैसे कि उनके स्टेटस के तौर पे उनको पढ़ाई लिखाई करने नहीं दिया था, डाउरी का प्रॉब्लम था, दहेज लेना वगैरह, इक्वालिटी का हो गया, फिर रिलीजन के हिसाब से हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजें जो थी, प्रॉब्लम थी, खासकर एजुकेशन के बेसिस पे। तो ये सब जो मुद्दे थे वो सामने रखे गए थे, ताकि ये प्रॉब्लम नहीं आए, और जो भी डिफिकल्टी से रिगार्डिंग एजुकेशन हो गए, ये सब चीज जो है विमेन्स ना फेस करे, और वो भी आदमी के जैसे वो काम पे जा सके, पढ़ाई लिखाई कर सके, लिटरेसी उनके अंदर भी आ जाए। यानी कि लिटरेसी जो रेट था, ऑब्वियसली हमारे विमेन्स का बहुत कम था एज कम्पेयर टू मेन, क्योंकि जो परिवार होता था वो खुद लड़कियों को नहीं पढ़ाता था। वो ये बोलता था कि लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेगी, उनको तो चूल्हा बर्तन ही करना है, तो वो क्या करेंगे पढ़ के। तो ये सोच को बदला गया, ठीक है ना। सिर्फ लड़कों को पढ़ने भेजा जाता था स्कूल कॉलेजेस में, अब लड़कियों को भी भेजा जाता है इक्वली। एक टाइम पे ऐसा है कि लड़के लोग तो
लाइक कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो उनको पढ़ाई लिखाई का शौक नहीं होता है, तो वो लोग कहीं दूसरे लाइन में निकल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन लड़कियों को खासकर अच्छे से एजुकेशन दी जाती है। और हम नोटिस किए हैं इस टॉपिक के तौर पे हम लोग को एक चीज मैं आपको मैसेज भी पहुंचाना चाहूंगा कि आज के डेट में लड़कियां बहुत ज्यादा अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। आप जानते भी होंगे, स्पेस शटल उड़ा रही हैं, एरोप्लेन उड़ा रही हैं, नासा में जा रही हैं, इसरो में जा रहे हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन्स हो, ऐसा मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई किसी भी व्यक्ति को अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दे और थोड़ा सा उनसे मेहनत करवा के ले और एक प्रॉपर गाइडेंस दे, तो जरूर से वो इंसान आगे बढ़ता है। और ये मैं आप लोग को इसके लिए बार बार बोलता हूँ कि देखो, ये चैप्टर्स तो हम आप पढ़ लेंगे, आप भी पढ़ लोगे, मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज है कि अगर आप मेहनत करोगे उस चीज में, आपको गाइडेंस में दे रहा हूं, तो वो जो मेहनत आपकी तरफ से होना चाहिए, वो अगर आप करोगे तो डेफिनेटली एक पोजीशन जो है ना वो आपका अचीव हो सकता है। ये ध्यान में रखना मेरी बात को। वैसे बहुत सारी चीज को कंसिडरेशन किया गया, जो बाकी बातें जो थी विमेंस के हिसाब से, वो सब चीज को कंसिडर करके ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। फिर स्त्री मुक्ति संघर्ष एक समिति बनाया गया, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ठीक है, जिसमें विमेंस जो है ना अलग अलग अपने लाइफ में अगर कुछ परेशानी है या फिर कुछ रिलीजन से उनको तकलीफ हो रही है, तो इस प्रकार से वो चीजें जो है इसमें मेंशन की गई थी। तो एक मैनिफेस्टो भी बनाया गया 1978 में। 1978 में एक मैनिफेस्टो बनाया गया, उसमें ये सब चीज का जिक्र होने लगा। एंड ये समिति ने पब्लिश किया बाद में। जो ये समिति था, उन्होंने एक सॉन्ग को भी यहाँ पे पब्लिश किया जिसका नाम था स्त्री मुख खिंची, ठीक है ना। फिर ललकारी जो एक स्ट्रीट प्ले था, मुलगी झाली, मतलब एक तरीके से बोलते हैं ना कि लड़की जब होती थी घर में तो लोग पहले दुखी बनाते थे, यार यार लड़की हो गई, मतलब लोग का चेहरा उतर जाता था, लोग दुखी हो जाते थे। लेकिन ये सब चीज के होने की वजह से लड़की जब होएगी, यानी कि घर में अगर लड़की आ गई, तो ऐसा माना जाता था, अरे मुलगी झाली, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छी बात है, घर में लक्ष्मी आई है। तो ऐसा हम वेलकम करते हैं, क्योंकि एक टाइम था जब लड़की पैदा होती थी तो बोलते थे यार लड़की पैदा हो गई, और उसकी जो माँ होती थी उसको हमेशा उल्टा सुल्टा सुनने मिलता था कि यार इसने लड़की पैदा करके दिया। देखो, लेकिन वो सब चीज तो हमारे हाथ में नहीं होता है ना, इट इज लाइक गॉड्स गिफ्ट। लड़का हो चाहे लड़की हो, वो हमारे हाथ में होता नहीं है, वो तो ऑटोमेटिकली हो सकते हैं। लेकिन चीजें ये है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लड़की भी अगर होती है तो हमें खुशी जाहिर करना चाहिए कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है। तो ऐसा ये सब चीजें होने लगा धीरे धीरे, और ये सब चीज बहुत ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ने लगा। और जो समिति थे जिसमें सौदामिनी राव जो थी, उन्होंने अपना बहुत बड़ा अच्छा योगदान दिया, जो कि पुणे से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होने लगी। फिर स्त्री का उच्च मैत्रीन, स्त्री अनन्य विरोधी मंच इन औरंगाबाद, ये सब बहुत सारी जगह आप देखने मिलेंगे। महिला दक्षत्र समिति कोल्हापुर में हो गए। तो ऐसे बहुत सारे समिति यानी ऑर्गेनाइजेशंस तैयार होने लगे। साथ ही में महिला हक्का नासिक में, नारी प्रबंधन मंच लातूर में, ये सब अलग अलग जगह, देखो नाम ले रहा हूं मैं अलग अलग जगह का, तो ये जगह अलग अलग जो है वहां पे ये सब समिति जो है इनका फॉर्मेशन होने लगा। फिर साथ ही में यहाँ पे एंटी डाउरी प्रोटेक्शन कमिटी, क्योंकि एक जमाना था उस टाइम पे डाउरीज बहुत लेते थे कि अगर आप डाउरी, दहेज, डाउरी मतलब क्या, दहेज, तो आप दहेज नहीं दोगे तो हम शादी नहीं करेंगे आपके घर में, लड़की आपके एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये सब चीज ना हो, तो उसके लिए एंटी डाउरी कमीशन यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया कि ये सब चीज के खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगे। तो ये सब चीज भी क्रिएट होने लगा, और एक तरीके से कॉन्फ्रेंस जो है तैयार किया गया, एक प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में, जो वुमेन्स के अगेंस्ट में तैयार होता है। अगर वुमेन्स के ऊपर कुछ भी होता है तो ये यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। ये जब धुले सिटी जो है, धुले आपको पता होगा, तो यहाँ पे होने लगा। फिर विद्या बाल्स जो पीरियोडिकल है, नारी समातम मंच है, मिलुन, ठीक है ना, यहाँ पे मिलुन सरयांजनी, ये हो गए। फिर ऐसे बहुत सारी चीजें जो है आपको देखने मिल जाएंगी आपके सिलेबस में अगर आप नजर डालोगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे मेंशन ये भी है कि जो वुमेन्स होती थी उनके लिए पढ़ाई लिखाई करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में उनको काम देना भी इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई कर लोगे, लेकिन उनको अगर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि यार ये जो फीमेल है ये हमारे साथ काम कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग को रहता है ना, अरे यार ये तो लड़की है, ये हमारे साथ थोड़ी काम कर सकती है, हम ऑफिस में जाते हैं, हमारे साथ लड़की कोई ऑफिस में थोड़ी जा सकती है। तो ये सोच जो है उसको बदलने की जरूरत थी, और वो बदली भी गई। और आज आप देखो, आज हो सकता है कि किसी लड़के के ऊपर कोई जो हेड होगी, जो बॉस होगी, वो लड़की हो सकती है। ऐसा भी होता है नॉर्मली, मैनेजर्स, बॉस, ऐसे बड़े बड़े लेवल पे लड़कियां आजकल बैठी है, और ये बहुत अच्छी बात है। इससे हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हमारा जो देश था वो कितना पिछड़ा हुआ था पहले, कितना चीजें गलत थी, लेकिन आज देखो कितना हम आगे बढ़ गए हैं और लड़कियां भी आगे बढ़ गई। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी कि अगर आप कोई लड़की को पढ़ा रहा है तो उसको एम्प्लॉयमेंट देना गारंटी के साथ, ये भी एक स्कीम चलाने जाने लगा, खासकर महाराष्ट्र में, ताकि वुमेन्स जो है महाराष्ट्र में उसको एम्पावर कर सके, यानी विमेन को एम्पावरमेंट हो सके। और हमारा टॉपिक का नाम भी वही है, आप देखोगे, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, क्योंकि विमेन्स को जब तक आप प्रेरित नहीं करोगे, एम्पावरमेंट नहीं दोगे, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। विमेन पावर बोलते हैं ना हम लोग, उस टाइप का यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रमिला दंताव ने जो थी, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था एक महिला दक्षता समिति, जो कि दिल्ली में था। 1976 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है ना। 1976 में ये जो थी, इनका नाम था प्रमिला दंदावटे, इन्होंने एस्टैब्लिश किया था महिला दक्षता समिति, ठीक है ना। और ये अलग अलग ब्रांचेस भी इन्होंने खोला था बहुत सारे अलग अलग जगह पे, जैसे कि आंध्र प्रदेश में इन्होंने खोला था, उड़ीसा में खोला था, केरला, मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब। एंड कम्युनिटी पार्टी जो थी, उन्होंने एस्टैब्लिश किया था अखिल भारतीय जनसेवा जनवादी महिला संगठना 1980 में। 1980 में अखिल भारतीय
ये जो ऑर्गेनाइजेशन था इसकी भी शुरुआत की गई थी, अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन, ये एक तैयार किया था जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट करते थे अलग-अलग पार्ट में, इंडिया के अलग-अलग कोने से, जिसमें बहुत सारे जो इश्यूज होते थे, दहेज हो गया या फिर स्त्री को पढ़ाया नहीं जाता, यानी फीमेल्स को पढ़ाया नहीं जाता, उनको जॉब नहीं जाता, ऐसे बहुत सारे मुद्दे के ऊपर काम होते थे एंड बहुत सारी चीज के ऊपर होता था। रिसर्च जो है वुमेन्स के इशू के ऊपर होता था कि उनको क्या परेशानी है और क्या हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये सब चीज के ऊपर चीजें जो होने लगी। वुमेन्स के स्टडी सेंटर एस्टैब्लिश होने लगे अलग-अलग लेवल पे। तो पहला फर्स्ट विमेन्स यूनिवर्सिटी श्रीमती नथीभाई दामोदर ठाकर से, ठीक है ना, SNDT जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, SNDT, इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यहाँ पे इनका फुल फॉर्म जो है श्रीमती नथीभाई, ठीक है, यहाँ पे दामोदर ठाकर से। तो यहाँ पे इस प्रकार का विमेंस का पहला यूनिवर्सिटी को ओपन किया जिसमें विमेंस जाके पढ़ सकती हैं अच्छे से। फिर विमेंस के यूनिवर्सिटी मुंबई में, फिर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस हो गया, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी हो गया, शिवाजी यूनिवर्सिटी हो गया कोल्हापुर में, जो ये सब जो सेंटर्स है ये ओपन होने लगे जिसमें विमेंस के एम्पावरमेंट में, विमेंस के डेवलपमेंट में इनका ये सब यूनिवर्सिटीज का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी से पढ़ लिख के विमेंस बहुत सारी आगे आई हैं। और आज के डेट में हमारी 21st सेंचुरी में विमेंस देखो कहां कहां पहुंच जाती हैं, अलग अलग देश में, विदेश में जाके पढ़ाइयां करती है एंड बहुत ज्यादा अपने देश का नाम रोशन करती है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यही था इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर के बारे में। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक्स आपको समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों आज का फिर लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूं। इसमें हम लोग दो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़े हैं, जो एंटी लिक्विड मूवमेंट था और साथ में इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक था जिसमें हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई वुमेन्स के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं हमारे चैप्टर के, क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, जैसे लॉ क्या क्या बनाए गए थे वुमेन्स के अगेंस्ट में, उन्होंने क्या क्या और काम किए हैं, ठीक है ना, ये सभी चीज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन हमारे अगले लेक्चर में। तो फटाफट से मैं लेक्चर नंबर 3 भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम लोग आगे का जो पार्ट बचा हुआ है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे और कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को जल्द से जल्द, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।